बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू का एक्स पर पोस्ट सामने आया। हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। राम मोहन नायडू एविएशन मंत्री हैं और ऐसे में मौके पर बचाव कार्य अभी भी जारी है। उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एविएशन मंत्री की तरफ से एक्स पर पोस्ट सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो जिस तरीके से हादसा हुआ है उस पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं और बचाव कार्य भी सब चल रहा है। और उन्होंने ट्वीट किया है कि पर्सनली मॉनिटरिंग द रूफ कोलैप्स इंसिडेंट एट T1 दिल्ली एयरपोर्ट, और यानी कि वो खुद इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और फिलहाल वो पोस्ट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आर वर्किंग एट साइट, ऑल्सो एडवाइज द एयरलाइंस टू असिस्ट ऑल अफेक्टेड पैसेंजर्स एट T1। द इंजर्ड हैव बीन इवैक्यूएटेड टू हॉस्पिटल, रेस्क्यू ऑपरेशंस आर स्टिल ऑनगोइंग। मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वो खुद पर्सनली इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं और जो घायल हैं उनके बारे में भी वो जानकारी ले रहे हैं। क्या कुछ T1 टर्मिनल 1 पे एयरपोर्ट पर फिलहाल कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी उनकी नजरें लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है राम मोहन नायडू, उनके द्वारा पोस्ट कर ये जानकारी दी गई है कि वो पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। तो ये बड़ा हादसा आज सुबह करीबन 5:30 बजे के आसपास होता है जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर एक पिलर गिर जाता है और जो तस्वीरें सामने आती हैं वो डरा देने वाली तस्वीरें, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस पूरे घटनाक्रम में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं और गाड़ियों के अंदर लोग फंस जाते हैं जिनको कड़ी मुशक्कत के बाद में बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद बताया जा रहा है कि 4 लोग कुल मिलाकर घायल हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और फिलहाल उनकी हेल्थ को लेकर कोई हेल्थ बुलेटिन हालांकि जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा हादसा हो जाता है। घायलों का इलाज लगातार जारी है और इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर अब यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई और ये बड़ी खबर। एक और अपडेट, इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोग घायल हुए हैं। सुबह 5:30 बजे एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर पिलर गिर जाता है और इस पिलर गिरने में पहले बताया जाता है कि 4 लोग घायल होते हैं, लेकिन अब यह आंकड़ा बड़ा है। बताया जा रहा है कि 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्या मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, क्या कुछ कारण रहे, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और अभी बारिश को हुए केवल 2 ही दिन हुए हैं और इस बीच अगर इतना बड़ा हादसा वो भी एयरपोर्ट पर होता है तो कई सारे बड़े सवाल यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज के ऊपर खड़े होते हैं। फिलहाल घायलों को इलाज देना पहली प्राथमिकता। 6 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। बिल्कुल, और अपने आप में ये घटना तमाम सवाल खड़े करती है। टर्मिनल 1 का एक हिस्सा टूटकर गिरा है और देखिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है उस वजह से ये छत का हिस्सा गिरा हो। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से बड़ा हिस्सा गिरा है, कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, जिस वजह से ये पिलर गाड़ियों को ऊपर गिर गया है। वहां पर टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लेकिन अपने आप में ये पूरी घटना सवाल खड़े करती है कि अगर भारी संख्या में लोग यहाँ पर होते तो सोचिए किस तरीके से आंकड़ा घायल होने वाले लोगों का और ज्यादा होता। पहले 4 ये आंकड़ा बताया जा रहा था, अब 6 ये आंकड़ा हो चुका है। गाड़ियां जो वहां पर खड़ी थी एक एक करके वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। खुद उड्डयन मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट पोस्ट किया गया जिसमें वो ये बता रहे हैं कि राहत बचाव का काम चल रहा है, नजरें वो लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसको लेकर जवाब देना होगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है या फिर नजरअंदाज मेंटेनेंस के काम को किया गया। अचानक से तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये छत का हिस्सा भर भरा कर गिर गया हो। मेंटेनेंस ये मांग रहा होगा, ध्यान इस तरफ शायद ना दिया गया हो और इसी वजह से आज जब तेज बारिश हुई, जब झमाझम बारिश हुई तो ये छत का हिस्सा इस बारिश को नहीं झेल पाया और सीधे धड़ाम हो गया। तस्वीरें आप देख पाएंगे, यहाँ पर राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है और जो उड्डयन मंत्री हैं उनकी नजर इस पर लगातार बनी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया और इसी बीच संवाददाता सुरेश झा जुड़ गए हैं। सुरेश, जो घायलों की संख्या थी वो अब बढ़ गई है, 4 से उठकर अब 6 ये संख्या हो गई है। हालांकि उड्डयन मंत्री का कहना है कि पूरी नजर इस घटना पर वो खुद रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि सुबह 5:30 बजे करीब हादसा हुआ था
और 4 लोग जो इसमें जज थे, हालांकि दमकल विभाग के जो चीफ है उनका कहना था अतुल गर्ग का कि अभी सर्च अभियान चल रहा है, हालांकि अभी 2 लोग और उसमें निकाले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ के 6 हो गया है घायलों का। और फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, टर्मिनल 1 पर हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी गनीमत वाली बात यह है कि ये सुबह के समय हादसा हुआ है। अगर यही हादसा का दोपहर के वक्त हुआ होता तो शायद हो सकता है। अच्छा सुरेश, ये बताइए कि ये जो 6 लोग घायल हैं उसमें एयरपोर्ट स्टाफ के ये लोग हैं या यात्री हैं, क्या इसकी पहचान फिलहाल हो पाई है? जी बिल्कुल, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये गार्ड हैं जो कैब की गाड़ी जो चलती कैब के ड्राइवर हैं, जो 4 जख्मी हैं। और फिलहाल अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी पूरा बयान अभी आना बाकी है कि इसमें इंजर्ड जो 2 लोग हैं कौन है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली कि ये सारे जो है गाड़ी के ड्राइवर हैं जो वहाँ पे किसी को छोड़ने या किसी को लेने के लिए वहाँ पे सुबह पहुंचे थे। सुरेश, कड़ी मुशक्कत के बाद में लोगों को बाहर निकाला गया है। पहले ये आंकड़ा 3 का था, फिर 4 का हो जाता है, अब 6 का हो गया है। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि लोग गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे, इस बीच फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जैसे जैसे मलबे को हटाया जा रहा है। ऐसे में क्या और भी लोग अंदर फंसे हुए हैं कि अभी भी और गाड़ियां अंदर फंसी हुई हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है पिलर के नीचे से? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो एयरपोर्ट का जो एक हिस्सा है, जो उसका रूफ है, जो किस तरह से गिरा है, और जो बड़ा गार्डर है वो बिल्कुल उसका एक मलबा गिर चुका है। और गाड़ियों का जो एक हिस्सा वो नजर आ रहा है, दूसरा हिस्सा उसकी तरफ से नजर नहीं आ रहा। हालांकि फिलहाल शुरू में जो है 3 लोगों को निकाला गया था, जिसमें एक ड्राइवर था, जिसमें 4 लोग थे, लेकिन फिलहाल अभी 2 लोग और निकाले गए हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का और पुलिस का ये कहना है कि अभी फिलहाल बचाव राहत का चल रहा है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि गाड़ी को एक हिस्सा नजर नहीं आ रहा, उसको मलबे हटाया जा रहा है, क्योंकि गार्डर बहुत बड़ा गार्डर है, उसको हटाने में बड़ा मशक्कत करनी पड़ी है। हो सकता है कुछ लोग और निकले, लेकिन फिलहाल 6 लोगों की पुष्टि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुलिस से कर दी है। जी लेकिन सुरेश एक बात बताइए, एक बारिश होती है, सिर्फ एक बारिश, अभी तो मानसून की शुरुआत है और उसमें एयरपोर्ट का एक हिस्सा, छत का एक हिस्सा इस तरीके से भरभरा कर गिर जाता है, तो क्या ये बड़ी लापरवाही नहीं है और किसकी जिम्मेदारी बनती है अब जवाबदेही की? ये देखिए, ये तो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन इससे पहले जो एक देखा जाए तो एयरपोर्ट पे जो बारिश हुई थी, जबकि अंदर तक पानी घुस गया था एयरपोर्ट के अंदर, तो अपने आप पे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ ना कुछ में घालमेल है। लेकिन फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जांच का विषय है। और जिस तरीके से ये बड़ा जो हादसा हुआ, जो गार्डर गिरा है, जो मलबा जो गिरा है, ये अपने आप में इशारा करता है कि बहुत बड़ा करप्शन है, कोई भ्रष्टाचार है। हालांकि इसकी जांच की जाए कि आखिर गिरा तो गिरा किस वजह से, क्योंकि एयरपोर्ट जो है सबसे अच्छी जगह मानी जाती है जहां पे देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, और इस तरह से घटना हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही की ओर जो इशारा जरूर लापरवाही तो है सुरेश, और बहुत बड़ी लापरवाही है। जरा ये बताएं, क्योंकि रात बचाव का काम चल रहा है, कब तक ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा? देखिए 5:30 बजे का यह हादसा है। फिलहाल वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, दमकल विभाग कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो पुलिस, दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है और लगातार चल रहा है। और ये कहना मुश्किल कब तक चलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि अभी मलबा के हटाने का काम जो अभी लगातार जारी है। अच्छा सुरेश, इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि टर्मिनल 1 के आसपास जो इलाके हैं वहां पर यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। एक तो बारिश की वजह से, दूसरा इस रूफ के गिरने की वजह से ये जो कोलैप्स हुआ है पूरा का पूरा हिस्सा। ऐसे में जो यात्री हैं उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए क्या कुछ किया गया है? देखेंगे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जैसे 2 बूंद बारिश की टपकती है, वैसे ही यातायात जो बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो जाता है। और ये हादसा टर्मिनल 1 पर हुआ है, तो यकीनी इसका प्रभाव तो आसपास के इलाकों में पड़ना ही पड़ना है। हालांकि जैसे कि दमकल विभाग का कहना है कि क्योंकि कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द जो इसको रेस्क्यू किया जाए, लेकिन माना जा रहा है कि आसपास जो एयरपोर्ट के जो जाने वाले रास्ते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। बारिश की वजह से भी दिक्कत आ रही है, वैसे भी दिक्कत आ रही है, लेकिन पुलिस और तमाम लोग जो है मौके पहुंचे हुए हैं। जी ठीक है सुरेश, नजर आप रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे हिमाचल से, जहां पर सिरमौर में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से 100 गांव का संपर्क टूट गया है। तो देखिए बारिश अब अपना कहर बरपाना शुरू कर रही है। खबर है लैंडस्लाइड से 100 गांव का संपर्क टूट गया है। तो अब बारिश शुरू हुई है और बारिश आने के साथ अपने साथ कई सारी मुसीबतें लेकर आई। और ऐसे में हिमाचल से ये खबर है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ सिरमौर में, और लैंडस्लाइड के चलते 100 ऐसे गांव हैं जिनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तो आप समझिए कितना मुश्किल जनजीवन पहाड़ों पर, और ऐसे में जब लैंडस्लाइड होता है खतरा वहां पर बढ़ जाता है। बढ़ते खबरों में आगे और खबर दिल्ली से। आज लोकसभा सत्र का 5वां दिन और दोनों सदनों में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी।
लोकसभा में अनुराग ठाकुर चर्चा की शुरुआत करेंगे, राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2 जुलाई को लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 3 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो देखिए, अगर द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने गलत सूचनाओं से सचेत रहने को कहा। पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, राष्ट्रपति ने कहा। और 55 मिनट के करीब चला राष्ट्रपति का ये अभिभाषण। देखिए, राष्ट्रपति ने कल अभिभाषण दिया, उसके ऊपर चर्चा फिलहाल की जाएगी। इस बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय भी तय कर दिया गया है। लोकसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय तय किया गया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को 8 घंटे का समय निर्धारित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में 2 जुलाई को बोलते हुए नजर आएंगे, वहीं पीएम मोदी राज्यसभा में 3 जुलाई को बोलेंगे। तो राष्ट्रपति का संबोधन कल रहा। 18वीं लोकसभा के सत्र को संबोधित उनके द्वारा किया गया और इस बीच मुर्मू ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें की। फिलहाल उनके अभिभाषण के ऊपर चर्चा की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को, राज्यसभा में 3 जुलाई को बोलते हुए नजर आएंगे। 8 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्धारित हुआ है। ऐसे में अगर अभिभाषण की बात करें कि क्या कुछ खास राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया, तो महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने भी 4 जातियों को एक बार फिर से जिक्र किया, विकसित भारत का उनके द्वारा जिक्र किया गया और भी तमाम बातें जिनका उन्होंने जिक्र किया। 2024 के चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा, भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। राष्ट्रपति ने G20 की अध्यक्षता के दौरान कई मुद्दों पर दुनिया को एकजुट किया। ये भी कहा कि भारत की भूमिका कितनी अहम रही। इसके साथ साथ में वो जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को भी उजागर करती हुई नजर आई। फिलहाल 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलेंगे, 3 जुलाई को राज्यसभा में बोलेंगे। 8 घंटे बीजेपी के लिए समय निर्धारित हो गया है। तो 8 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्धारित किया गया है। इसी के साथ पल पल की अपडेट आगे आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव, एमवीए से उतरेंगे 3 कैंडिडेट। चुनाव में अब जोर आजमाइश की तैयारी है और ऐसे में आपको बता दें कि 11वीं सीट के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी में टक्कर होगी। महाविकास अघाड़ी के पास 2 सीटों के लिए पर्याप्त संख्या बल है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 30 सीटें जीतने के बाद महाविकास अघाड़ी के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं। राज्य विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव में एमवीए की तरफ से 3 कैंडिडेट उतारे जाने की तैयारी है और ऐसा करते एमवीए सत्तारूढ़ महायुति को चुनौती देना चाहता है। एमवीए के पास 2 सीटें जीतने का संख्या बल है, लेकिन इसके बाद भी एमवीए ने 3 कैंडिडेट उतारने की रणनीति बनाई है। अगर ऐसा होता है तो विधान परिषद की 11 सीटें के चुनाव में नया राजनीतिक घमासान देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र विधानमंडल के उच्च सदन की 11 सीट के लिए 12 जुलाई को द्विवार्षिक चुनाव होंगे। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में 2022 और 2023 में हुए विभाजन के बाद पहली बार महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रैटेजी पूरी तैयार की गई है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार मैदान में हैं और ये चुनाव इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि इस चुनाव में मतदाता पढ़ा लिखा है और बुद्धिजीवी वर्ग से आता है। तो क्या फैसला वो लेते हैं, देखना उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। ओम बिरला ने हुड्डा से कहा, सलाह मत दो, चलो बैठो। मुर्मू ने जैसे ही बहुमत की सरकार कहा, विपक्ष ने विरोध इसका जताया। संसद सत्र के चौथे दिन 27 जून को यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। करीब 50 मिनट का भाषण उनका रहा। उन्होंने एनडीए सरकार के 5 साल का रोड मैप इस दौरान बताया। इस दौरान विपक्ष की ओर से विरोध का शोर भी सुनाई दिया। तो कल जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन पहुंची, दोनों ही सदनों को संबोधित किया और इस दौरान आगे कैसा पूरा रोड मैप रहने वाला है, कैसा कार्यकाल रहने वाला है, अब तक सरकार ने क्या क्या किया, आगे क्या कार्य योजना है, तमाम बड़ी बातों का जिक्र इसमें किया। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा डिजिटल इंडिया का जिक्र किया, महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया, लखपति दीदियों का जिक्र किया। तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करती हुई नजर आई। बढ़ते खबरों में आगे, और संसद में सरकार जवाब देने को तैयार। लोकसभा में नीट पर जवाब देगी सरकार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे जवाब। तो देखिए, लगातार नीट पेपर लीक को लेकर सियासत जोरों पर है। हालांकि सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर आपको याद होगा वो तस्वीरें जब
संसद में शपथ लेने के लिए पहुंचे थे धर्मेंद्र प्रधान, तो उस दौरान भी नीट नीट और शिम शिम के नारे लगे। हालांकि इस पूरे मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्टेटमेंट, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे सकते हैं जवाब, संसद में सरकार जवाब इस पर दे सकती है और लोकसभा में नीट पर जवाब देगी सरकार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब देंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, असदुद्दीन ओवैसी के घर पर काली स्याही फेंकी गई, सांसद का बंगला भी सुरक्षित नहीं है। मैं गिनती भूल गया कितनी बार दिल्ली वाला घर निशाना बनाया गया है, ओवैसी के द्वारा कहा गया। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर काली स्याही फेंकी गई। उन्होंने गुरुवार को इसका वीडियो भी शेयर किया। आपको बता दें कि सांसद का बंगला भी सुरक्षित नहीं है, उनके द्वारा ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि अब मैं गिनती ही भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। फिलहाल उनके घर के बाहर जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। उनके द्वारा एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और काली स्याही फेंकने का ये वीडियो और बड़े आरोप उनके द्वारा लगाए गए। बड़ा सवाल उनके द्वारा खड़ा किया गया कि मैं सांसद हूं और मेरा घर भी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या होगा। तो ये बड़ा सवाल उनके द्वारा खड़ा किया गया और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि उनके घर के ठीक बाहर एक शख्स स्याही फेंकता हुआ नजर आया। फिलहाल जो सुरक्षा है उसका घेरा बढ़ा दिया गया है उनके घर के आसपास। वाकई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि शख्स कौन है और इतनी हिम्मत कैसे कि एक सांसद के घर के बाहर जहाँ पर सुरक्षा खड़ी होती है जाकर स्याही फेंकी जाती है, यानी कि टारगेट असदुद्दीन ओवैसी को करने की कोशिश इस शख्स की थी। आगे बढ़ते हैं, अब बात मानसून की करेंगे। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। 29-30 जून तक ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में मानसून पहुँच सकता है, लेकिन मानसून अब पहुँच चुका है। राजस्थान में भी सड़कों पर मानसून के आते ही, बरसात होते ही मगरमच्छ घूमने लगे हैं। आपको बता दें कि मानसून आज देश के उत्तरी राज्यों में दाखिल हो सकता है, क्योंकि अब सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दाखिल हो चुका है। दिल्ली की अगर बात करें तो झमाझम बारिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये मगरमच्छ को ज़रा आप देखिए, बड़े आराम से सड़क पार करता हुआ नजर आ रहा है। आप सोचिए कि जब सड़कों पर पानी भरता है तो जाहिर सी बात है ये आ जाते हैं पानी से, लेकिन अभी तो मानसून की शुरुआत ही हो रही है। कई तो अभी भी ऐसे राज्य हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं मानसून का, लेकिन मगरमच्छ का आना, इस तरीके से सड़क पर घूमना अपने आप में डराने वाली तस्वीर है। क्योंकि सोचिए कि अगर कोई शख्स यहाँ से जा रहा होता या कोई बच्चा इस सड़क पर होता तो वो इस मगरमच्छ का शिकार बन सकता था, ये मगरमच्छ उसको नुकसान पहुँचा सकता था। हालांकि गाड़ियां भी सड़क पर चल रही है, ऑटो रिक्शा भी चलते हुए नजर आ रहे हैं, इस बीच मगरमच्छ भी आराम से चल रहा है। अब देखिए, जब मानसून की शुरुआत हो ही चुकी है तो अपना बहुत आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोगों के घरों में मगरमच्छ घुस जाता है, पानी से सड़कों पर मगरमच्छ आ जाता है, जानवर आ जाते हैं। रंजना मुझे इशारा भी कर रही है कि देखिए कई जगह हमने देखा है कि सांप भी लोगों के घर में दाखिल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक ही होता है। बढ़ते हैं आगे और बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में जोरदार बारिश, जालौन में सड़कों पर पानी भर गया, बिजली गिरने से 5 जिलों में 9 की मौत की खबर आई है। यूपी के बुंदेलखंड के ललितपुर में दस्तक देने वाला मानसून झारखंड तक चला गया है। हालांकि प्री मानसून के असर से मौसम में तेजी से बदलाव आया है। वाराणसी, मेरठ, जालौन समेत 16 शहरों में गुरुवार को तेज बारिश हुई है। तो देखिए मानसून की एंट्री और उसके बाद की तस्वीर, अलग अलग जगहों पर बारिश। हालांकि भीषण गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन ये बारिश जो है वो लोगों के लिए मुसीबत भी लेकर आई है, क्योंकि जगह जगह जो है वो सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मगरमच्छ सड़कों पर आ गए हैं और ऐसी कुछ तस्वीर जहां लोगों की मुसीबतें बढ़ रही, क्योंकि जलभराव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो बिजली गिरने से 5 जिलों में बिजली गिरने से 9 की मौत की खबर है। और जालौन की सड़कें देखिए, आप इस वक्त तस्वीरों में भी देख पा रहे किस तरह से बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति हो गई है। और देखिए इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट की खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक बड़ा हादसा हो गया। आज करीबन 5:30 बजे टर्मिनल 1 का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर जाता है, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए। तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा पिलर गिर जाता है और क्या कुछ फिलहाल कहा जा रहा है, एक बार आपको ये भी सुनवा पे एग्जैक्टली ये हुआ कि रूफ कोलैप्स हो गई है और 5-5:15 बजे के आसपास रूफ कोलैप्स हो गई है और कुछ लोगों के साथ में कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया। आई थिंक दे आर सेइंग कि एक आधा बंदे की डेथ भी हो गई है, तो विच इज़ प्रीटी सीरियस। और यही सब चल रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में कुछ जवाब है नहीं। तो क्या बोला है एयरपोर्ट वालों ने? अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, बस ये बोल दिया है कि ये एयरपोर्ट बंद हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं होगा।
अब जो भी होगा वो कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है यहाँ पे कि आगे जाके क्या प्रोसेस है, बट ये है कि यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं चलेगी। और यहाँ पर मतलब किसी के पास में कोई जवाब नहीं। आई थिंक कुछ ऐसे 700-800 लोग खड़े हुए हैं, बट ऐसे कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में कोई जवाब है नहीं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे जिससे हम बात कर सके या जिसको हम बता सके कि किससे बात करनी है। तो कोई जवाब है नहीं यहाँ पे किसी के पास भी, बस सब लोग क्लूलेसली खड़े ही है कि क्या करना है। ये आई थिंक पानी की वजह से हुआ है, बट आई थिंक ये सिर्फ बरसात नहीं है, क्योंकि बरसात तो इसे पूरी जगह हो रही है। आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ ब्लंडर या कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि अभी तक क्लैरिटी से बाहर आया नहीं है, क्योंकि ऐसे एयरपोर्ट पे जो हमारी डिपेंडेबिलिटी 100% यही है कि सिक्योरिटी है, ये सब मिल नहीं रहा है। रूफ फॉल हो गई, 4-5 लोग को लग गई है, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोगों की डेथ हो गई है, विच इज़ नॉट, आई एम नॉट श्योर कि ये कोई बारिश की वजह से हुआ है सिर्फ। तो आई थिंक कि अभी तो कुछ क्लैरिटी है नहीं इसके ऊपर। आप देखिए 3 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। आपको यहाँ पर जवान भी तैनात नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो यात्री हैं आपने उनको सुना कि एक शख्स, बड़ी खबर बिल्कुल, क्योंकि बुरी तरीके से जख्मी लोग हुए हैं साक्षी। और आप देखिए किस तरीके से जो यात्री वो ये बता रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा किससे बात करें, क्या बात करें। खबर बस ये मिली है कि टर्मिनल 1 बंद हो गया है, यहाँ से जो फ्लाइट्स जानी थी वो नहीं जा रही हैं। लेकिन उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि जो फ्लाइट्स यहाँ से जानी थी, जिन लोगों को यहाँ से जाना था, वो क्या करें, वो किससे बात करें, या उनके लिए कोई विकल्प तय किया जा रहा है। कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हालांकि उड्डयन मंत्री की तरफ से बाकायदा राम मोहन नायडू की तरफ से पोस्ट किया गया, ये कहा गया कि नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप भी टर्मिनल 1 जा रहे हैं तो आप पहले बात कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से उड़ान इस वक्त नहीं भरी जा रही है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि टर्मिनल 1 को बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी अपडेट मिल रही है।